हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की और उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की। ग्रीनलैंड एक ऐसा आइलैंड जिसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। पॉपुलेशन सिर्फ लगभग 56,000 लोग, लेकिन इंटरेस्ट रखने वाले अमेरिका, रशिया, चाइना, नाटो। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं वी नीड ग्रीनलैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड वी विल टेक इट द ईजी वे और द हार्ड वे। और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का जवाब, ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ नाटो। सवाल ये है कि ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और अगर अमेरिका चाहे तो क्या वो ग्रीनलैंड ले सकता है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। एरिया लगभग 2.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब इंडिया का लगभग साइज का 65%। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बिल्कुल बीच में बैठा है। यहीं से एक स्ट्रेटेजिक जोन बनता है जिसे कहते हैं GI-UK गैप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके। कोल्ड वॉर के टाइम से ये रूट सबमरीन्स और वॉरशिप्स के लिए क्रिटिकल रहा है। जो भी रशिया से अटलांटिक ओशन की तरफ जाता है उसे ग्रीनलैंड के पास से गुजरना पड़ता है। इसीलिए मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्रीनलैंड इज नॉट ओनली अ लैंड बट इट इज अ लेवरेज। ग्रीनलैंड में ऑलरेडी अमेरिका का बेस है, पेट्रोफिक स्पेस बेस, विच वॉज फॉर्मरली नोन एज थूले एयरबेस। ये एयरबेस 1951 से ऑपरेशनल है। यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल्स, अर्ली वार्निंग्स, स्पेस सर्विलेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग भी होती है। अगर रशिया या कोई और पावर ICBM मिसाइल लॉन्च करे तो अमेरिका को सबसे पहले सिग्नल ग्रीनलैंड से मिलता है। कोल्ड वॉर के दौरान ये बेस सोवियत न्यूक्लियर थ्रेट के अगेंस्ट अमेरिका की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। और अगर आज की बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ज़माने में ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। क्लाइमेट चेंज ने जियोपॉलिटिक्स के मैप को कंप्लीटली बदल दिया है। आर्कटिक आइस मेल्ट हो रहा है और नए सी रूट्स ओपन हो रहे हैं, जैसे नॉर्दर्न सी रूट, ट्रांसपोलर रूट। अब इन रूट से एशिया यूरोप ट्रेड का टाइम 40% तक कम हो सकता है। स्वेज कैनाल पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। रशिया ऑलरेडी आर्कटिक में 40+ मिलिट्री बेसेस ऑपरेट करता है। सो न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर्स का लार्जेस्ट फ्लीट रखता है। चाइना भी ऑलरेडी खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। अमेरिका नहीं चाहता कि आर्कटिक एक रशिया चाइना जोन बन जाए। ग्रीनलैंड यहां अमेरिका का एंकर पॉइंट है। ग्रीनलैंड के नीचे बर्फ ही नहीं, रेयर अर्थ का ट्रेजर भी है। सर्वेज के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के 25 आउट ऑफ 34 क्रिटिकल मिनरल्स ग्रीनलैंड में मौजूद हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो स्मार्टफोन्स, EV बैटरीज, फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और सैटेलाइट्स में यूज होते हैं। अभी अगर देखा जाए तो अभी चाइना कंट्रोल्स अराउंड 60 to 70% ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई। US और यूरोप इस पूरी डिपेंडेंसी को तोड़ना चाह रहे हैं। ग्रीनलैंड फ्यूचर में चाइना के फ्री सप्लाई चेन का की बन सकता है। अगर हिस्ट्री देखें तो 10th सेंचुरी में वाइकिंग्स जो हैं वो सेटल हुए ग्रीनलैंड में। बाद में कंट्रोल डेनमार्क के पास आ गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेनमार्क वॉज अंडर नाजी जर्मनी कंट्रोल। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट किया। 1946 में US प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने ग्रीनलैंड खरीदने का ऑफर दिया। डेनमार्क ने रिफ्यूज किया पर बेसिस अलाउ कर दिए टू ऑपरेट। 2009 के बाद ग्रीनलैंड को सेल्फ रूल मिला, लेकिन फिर भी जो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी,
अभी भी डेनमार्क ही हैंडल करता है ग्रीनलैंड का। डेनमार्क नाटो का फाउंडिंग मेंबर है। अगर ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड डजंट कम अंडर नाटो डायरेक्टली, लेकिन चूंकि डेनमार्क के कंट्रोल में है तो डेनमार्क के थ्रू आर्टिकल 5 प्रोटेक्शन के अंदर आता है। आर्टिकल 5 का रूल जो है वो ये कहता है कि अटैक ऑन वन नाटो मेंबर विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल। इसीलिए डेनमार्क पीएम ने क्लियरली बोला है कि ग्रीनलैंड पर फोर्स यूज करना नाटो अलायंस के अगेंस्ट जाएगा। अगर यूएस जैसी कंट्री ऐसा करे तो नाटो की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। सच ये है कि अमेरिका ग्रीनलैंड ओन नहीं करेगा, लेकिन अपनी मिलिट्री प्रेजेंस, इन्वेस्टमेंट्स और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ाता जाएगा। जो ग्रीनलैंड फ्यूचर में एक सिर्फ क्लाइमेट का सिंबल नहीं रहेगा, बल्कि पावर पॉलिटिक्स का सेंटर भी बनने जा रहा है। आज जो भी आर्कटिक रीजन को कंट्रोल करेगा, कल वही ग्लोबल रूल्स बनाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ग्रीनलैंड फ्यूचर का नेक्स्ट कोल्ड वॉर हॉटस्पॉट बनने वाला है बिकॉज ऑफ द रेयर अर्थ्स दैट आर हिडन देयर, या नाटो डिप्लोमेसी सिचुएशन को बैलेंस कर लेगी? आप सोचते रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।